प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि रीतिकाल से संबंधित है, रीतिकालीन कवियों को आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है, उनके बारे में और उनकी सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं रीतिकाल की, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के जो YouTube वीडियोज़ हैं उसमें हमने रीतिकाल के नामकरण, योगीन परिस्थितियाँ, रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा की। अब हम रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उन पर विचार करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और आप उन पर गौर फरमाएंगे, और हम विशेषकर परीक्षाओं के लिहाज से आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों में जो पहला बिंदु है वो हमें रीति निरूपण की प्रवृत्ति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। अधिकांश कवि जो साहित्य शास्त्र के जो विषय हैं उनमें पारंगत थे और राज दरबारों में अपने पांडित्य की धाक जमाए रखने के लिए, अपना आचार्यत्व प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ऐसे विषयों को लेकर के ब्रज भाषा में सुंदर लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य है कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र के जो विषय हैं, काव्य हेतु, काव्य की आत्मा, रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन आदि विषयों को लेकर के उनके सिद्धांत, उनकी परिभाषाएं तथा उनके उदाहरणों को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। और इनमें भी फिर कई कोटियां हैं, कुछ सर्वरस निरूपक कवि थे, कुछ श्रृंगार रस निरूपक कवि आचार्य, कुछ सर्वांग निरूपक, कुछ अलंकार निरूपक कवि हुए थे। भिखारी दास ने लिखा है कि रस के बारे में, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप को अंग दूधन करे कुरूपता। ऐसे विषयों को लेकर के, नायिका भेद को लेकर के भी लिखा, अलंकारों को लेकर के लिखा। बहुत सारे, कुल मिलाकर के जो सारे कवि थे उनमें ये एक टेंडेंसी हमें मिलती है, एक प्रवृत्ति मिलती है, एक परंपरा थी। सारे कवियों ने इन लक्षण ग्रंथों को लेकर के काव्य रचना की और उनका उद्देश्य यही था कि अपना पांडित्य और अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करें और राज दरबारों में अपना स्थान सुरक्षित करें, इनाम पाएँ, जागीर पाएँ और राजकवि के पद को सुरक्षित कर सकें। दूसरी विशेषता हमें मिलती है श्रृंगार रस की प्रधानता या श्रृंगारिकता। अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस को लेकर के काव्य रचनाएं की। श्रृंगार के दोनों ही रूपों में, संयोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार, जिसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, को लेकर के इन कवियों ने रचनाएं की है। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहना भी पसंद करते हैं और स्त्री सौंदर्य को लेकर के इन्होंने विशेषकर श्रृंगार की रचना की है। हालांकि सभी रसों का चित्रण हुआ, लेकिन श्रृंगार रस का रस राजत्व तो हमें इसमें देखने को, इस युग में देखने को मिलता है। और केशव तो यहाँ तक कहते हैं कि न बहु रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार, सबको केशव दास हरि, नायक है श्रृंगार। श्रृंगार के संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, रूप सौंदर्य, ये बहुत सारी विशेषताएं हमें लगभग रीतिबद्ध कवियों में भी, रीतिमुख कवियों में भी और रीति सिद्ध कवियों में भी देखने को मिलती हैं। तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति है, श्रृंगार रस की प्रधानता इस युग की एक सामान्य विशेषता है जिसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है अलंकरण की प्रवृत्ति या अलंकार बाहुल्य भी हमें इस काल के कवियों में
रीतिकालीन कवियों में देखने को मिलता है। और मिश्र बंधुओं ने इस अलंकरण की प्रवृत्ति के कारण इस काल को अलंकार या अलंकृत काल कहना उन्होंने कहा है और उसको कहना वो मुनासिब समझते हैं। वैसे इस युग के सभी कवियों में अलंकार और श्रृंगार के पीछे उनकी जो मूल प्रवृत्ति थी वो चमत्कारिक वृत्ति थी कि वो कहीं न कहीं अपना एक चमत्कार प्रदर्शन कर अपना पांडित्य अपना आचार्यत्व का प्रदर्शन करते और अपने आश्रयदाता को अचरज में डालकर उसको प्रसन्न करके उसकी मनोवृत्ति के अनुरूप काव्य रचना करके राज दरबारों में अपना स्थान सुरक्षित करते। समस्या पूर्ति काव्य के अखाड़े और दंगल होते थे उनमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते थे। बहुत सारे कवि हैं रीतिबद्ध कवियों में मतीराम है, केशव है, जसवंत सिंह है। इन सभी ने अलंकार के प्रति अपनी निष्ठा को अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। और केशव तो यहाँ तक कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्र। जसवंत सिंह लिखते हैं अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप जातक तेरे दान ते बहे कल्प तरुभूप। इस तरह से अलंकार बाहुल्य अब कविता को सजाने की उसकी कविता में चारुता चमत्कार की प्रवृत्ति इस काल में हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। अगला बिंदु नारी सौंदर्य का निरूपण भी हमें इस युग में देखने को मिलता है। अधिकांश कवियों ने स्त्री को लेकर या कहें कि नायिका को केंद्र में रख कर के कविताएं लिखी। नायिका के विभिन्न रूप उसके श्लील अश्लील मांसल वासनात्मक रूपों का चित्रण कवियों ने भरपूर किया है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इस युग में जो नारी है उसको केवल भोग्या रूप में ही स्वीकार किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ तक कहते हैं कि श्रृंगार कालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति और समाज के संगठन की इकाई नहीं बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव युक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो कहने का मतलब नारी के प्रति इस युग में इस काल के कवियों को स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। नारी का केवल एक नायिका रूप उसका भोग्य रूप ही चित्रित किया गया है। नायिका के अतिरिक्त स्त्री के जो अन्य रूप है माता रूप है बहिन है देवी है इन रूपों की घोर उपेक्षा इस काल में हमें देखने को मिलती है। इस युग में भक्ति नीति का काव्य भी भरपूर परिमाण में लिखा गया है। लेकिन समझने की बात यह है कि इस काल की भक्ति भी श्रृंगार की चाशनी में भीगी हुई भक्ति है। भक्ति मूल स्वर नहीं, भक्ति कहीं न कहीं एक इन्होंने भक्ति को एक आधार या कहें कि ओट मान करके काव्य रचना की है। भिखारी दास ने तो यहाँ तक कहा है कि आगे के सुकवि रिझें तो कविताई न तो राधा का नाही के सुमरिन बहानो है। वो कहते हैं कि तो एक भक्ति बहाना मात्र है। राधा कृष्ण आगे के ये कवियों की परंपरा हमारी आगे बढ़ती है, लोग प्रसन्न होते हैं पसंद करते हैं कविता को, तो हम कविता के रूप में सफल हैं कवि के रूप में, नहीं तो भगवान की भक्ति तो हमारी हो ही रही है। और कहने का मतलब भक्ति में भी श्रृंगार का पुट अधिक है। जब हम बिहारी सतसई के पहले दोहे की बात करते हैं कि वो लिखते हैं कि उसमें जो पहला उसका है उसमें भी राधा के गौरवर्ण का चित्रण करते हैं, तो वहाँ पर भी राधा को भी उन्होंने घोर श्रृंगारिक नायिका के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। हाँ, वो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो वहाँ भी राधा और कृष्ण का घोर श्रृंगारिक रूप, हालांकि इसके श्लेषार्थ हैं लेकिन कहीं न कहीं राधा के पीत वर्ण गौर वर्ण पर कवि की निगाह है, ये श्रृंगारिकता है।
बिहारी लिखते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली दई लुकाए, सोहन दे बोहन हंसे देन कहीं नट जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये परंपरा है कि जिसमें हमें और बिहारी तो यहाँ तक कह देते हैं कि राधा मोहन लाल को जिनेन भावत ने परियो मुठी हजार दस तिनकी आँखिन खे। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति एक तरह से आरोपित है और भक्ति के जो भक्तिकालीन काव्य में जो राम और कृष्ण जो भक्ति के नायक थे, विशुद्ध भक्ति थी कृष्ण के प्रति, वो यहाँ आते आते नायक कृष्ण साधारण नायक बन जाते हैं, राधिका साधारण नायिका बन करके रह जाती है। नीतिपरक दोहों की एक यहाँ श्रेष्ठ परंपरा हमें देखने को मिलती है। बिहारी भी नीतिपरक दोहे लिखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी वृंदावन दास हैं जो वृंद कवि हैं, ग्वाल हैं, गंग है, घाघ है, बैताल है। एक लंबी परंपरा, नीति साहित्य की समृद्ध परंपरा हमें इस काल में देखने को मिलती है। इस काल में वीर रसात्मक काव्य पे लिखा गया। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस से परिपूर्ण काव्य भी हमें देखने को मिलता है। भूषण कवि इस वीर रसात्मक काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इनके अलावा लाल कवि हैं और कई बहुत सारे कवि हैं। भूषण के काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हिंदू राष्ट्रवाद या कहें कि हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा और शिवाजी, वीर छत्रसाल, ऐसे जो वीर नायक हैं उनको लेकर के कविता लिखते हैं कि और कहीं न कहीं वीरता की बात, पौरुष की बात, हिंदुओं की रोटी बेटी रखने की और चोटी रखने की बात कहते हैं कि हिंदू उनकी रोटी और बेटी की सुरक्षा भी करने वाले नायकों को इन्होंने बड़े सम्मान के साथ, चाहे शिवाजी हो, छत्रसाल हो, उनको लेकर के काव्य रचना इन्होंने की है। दान वीरता, युद्ध वीरता, क्षमा वीरता, ऐसे गुणों का विस्तृत रूप से इन्होंने वर्णन किया है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ऐसे जो प्रसंग हैं वो हमें कहीं न कहीं वीरता की बात का प्रसंग याद दिलाते हैं। दान वीरता की बात करते हैं तो कवि लिखता है कि रजत की हौस की ये हेम पाई यतु जा सोहयन की हौस की ये हाथी पाई यतु है। ऐसे काव्य रचना इन्होंने की है। और भूषण कवि का जो काव्य है ओज से परिपूर्ण है, वो अपने आप में बहुत अनूठा है। तेज तम अंश पर कानजिमी कंस पर त्यों मलेश वंश पर शेर से विराज है। इस तरह के जो पदों की रचना किलों, गढ़ों, दक्षिण के बीजापुर, गोलकुंडा, ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर भी सुंदर काव्य रचना की गई है। इस जो अन्य विशेषता इस काव्यधारा की आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अधिकांश कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। वीर रसात्मक काव्य धारा के अंतर्गत हो चाहे अन्य जो श्रृंगारिक कवि हैं उन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखा है। चाहे वो केशव हो, भूषण हो, पद्माकर हो, अधिकांश कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उनकी वीरता, शौर्य, दान वीरता, क्षमा वीरता के चित्रण इन्होंने किए हैं। बहुगीता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमें रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलती है। अधिकांश कवि साहित्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त ज्योतिष, आयुर्वेद, रंग विज्ञान, काव्य शास्त्र, नीति, चित्रकला, बहुत सारे विषयों के, बहुत सारे शास्त्रों के ये ज्ञाता थे। उन्होंने अपने काव्य में इस तरह के विषयों को लिखा है। बिहारी के काव्य के बारे में कहते हैं कि उन्होंने गागर में सागर भरा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, दर्शन हो, रंग विज्ञान हो, हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। इस युग में एक पराश्रयतर प्रतियोगिता की भावना, काव्यों में काव्य अखाड़े, समस्या पूर्ति, एक प्रतियोगिता का सा माहौल हमें इस काल में देखने को मिलता है। दरबारी संस्कृति का चित्रण, जन संस्कृति की उपेक्षा और दरबारी संस्कृति का चित्रण हमें इस युग के कवियों में विशेषकर देखने को मिलता है।
एक अन्य बिंदु प्रकृति चित्रण के प्रति ये कवि विशेष सजग रहे हैं। प्रकृति का उद्दीपन और आलंकारिक रूपांकन इन कवियों ने विशेष करके किया है। प्रकृति चित्रण में हमें रीतिबद्ध कवियों से अधिक रीति मुक्त कवियों में प्रकृति चित्रण का उन्मुक्त रूप देखने को मिलता है, और एक प्रकृति चित्रण में एक बिंबात्मकता, चित्रात्मकता का गुण भी हमें विशेषकर देखने को मिलता है। इन कवियों ने षड ऋतु वर्णन, 12 मास ऋतु वर्णन, जहाँ विरह वर्णन है वहाँ प्रकृति खुले रूप में अभिव्यक्त हुई है। इनके अतिरिक्त मुक्तक शैली का इन कवियों ने प्रयोग किया। फारसी शैली का प्रभाव भी इस युग के कवियों में हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का उत्कर्ष हमें इस युग के कवियों में देखने को मिलता है, और अभिव्यंजना की दृष्टि से इन कवियों ने विशिष्ट पद रचना, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा का व्यंजक प्रयोग, चित्रोपम, संश्लिष्टता, चमत्कारिक शैली का प्रयोग हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। धन्यवाद।